आजकल देखो हम लोगों के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंस में इतनी सारी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम खुश हो जाते हो। तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखा मुझे ट्विटर पे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे बातें होती है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कितने जेनरिक से पोस्टर बनाती है। तो एक बंदे ने अपनी कुछ करतब दिखा के, कुछ अपनी स्किल दिखा के एक पोस्टर बनाया समर स्लैम का कि देखो भाई समर स्लैम का पोस्टर ऐसा होना चाहिए। अब देखो रंग बिरंगा है, देख के अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा ओवर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ लग तो सही रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो गया ये। अब एक बंदे ने इस वाले पोस्टर पे क्या रिप्लाई किया, कोड करके उसने लिखा, निगा दे रेसलिंग और शेकिंग एस। यार मैं बता नहीं सकता मैं इस वाले रिप्लाई को देख के कितनी देर तक हंसा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये पोस्टर थोड़ा इस वे में ज़्यादा हो गया था। जैसे आपको पता है अमेरिका में या इंडिया से बाहर ऐसे क्लब्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी ऐसी थीम होती है, तो वहाँ पर फिर अजीबो गरीब तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस बंदे ने अपनी बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई, लेकिन भाई बंदे ने क्या ही रिप्लाई मार दिया इस पोस्टर के ऊपर। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 887 में। और सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो आपको पसंद नहीं आने वाली। और आज इस वीडियो में ऐसी वाइल्ड चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें एक को लेके तो आप उम्मीद करना कि ऐसा सच कुछ भी नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें झूठ हैं। तो कोफी किंगस्टन से स्टार्ट करते हैं। तो कोफी किंगस्टन और न्यू डे, एक्सेवियर वुड्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं रहे हैं। तो कितने मैचेस कोफी किंगस्टन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रेसल किए भाई? ये नंबर 2262 मैचेस का है कि इतने सारे मैचेस कोफी किंगस्टन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए रेसल किए हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे कोफी किंगस्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नहीं है। ये बहुत ही पता नहीं अजीब सी ही चीज़ है सोचने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहीं पे रुक रही है, तो अभी तो ये भी पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी सुपरस्टार्स को रिलीज करने वाली है। और रिसेंटली जो सेलिब्रिटीज की इन्वॉल्वमेंट हुई ना, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट आई है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग गधे हैं, पागल हैं, क्या सोच रहे हैं? सेलिब्रिटीज की इन्वॉल्वमेंट से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीकेओ में जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी सेलिब्रिटीज को अभी फीचर करने वाली है। भाई इन्होंने सही से देखा नहीं क्या कि पैट मैकेफी के आने पर रिएक्शन कैसा हुआ? क्या उन्होंने सही से नहीं देखा कि जेली रोल जो कि एक फेस कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसके बावजूद भी उस बंदे को अपने आप को ऐसे पीछे करना पड़ा कि नहीं भाई ये वाली स्टोरी लाइन में मेरा आने का सेंस नहीं बनता। जबकि ये दोनों ही बंदे ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार है। कई सेलिब्रिटीज तो ऐसे आ जाते हैं जो कि पता ही होता है हमको कि भाई ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रिटीज की इन्वॉल्वमेंट से बहुत खुश है, और जो रिसेंट में इन्वॉल्वमेंट हुई है उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एतराज नहीं है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोग, क्या वो चीज़ें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया छोड़ो, अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर, कि इन सुपरस्टार्स, इन सेलिब्रिटीज़ के आने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग कैसी हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, और ये है पहली वाइल्ड चीज़। और अगर ये सच हो रही है तो आप इसे खट्टा और मीठा दोनों ही टेस्ट के साथ इंजॉय करने वाले हो या फिर बेकार बोलने वाले हो, वो आपके ऊपर है। तो अभी जॉन सीना के बारे में आपको बताया था कि बैकलैश के लिए उनको एडवर्टाइज किया गया है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। बट अब उसके बाद जो अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट है वो एडवर्टाइज कर रही है जॉन सीना को कि जॉन सीना बैकलैश में वापस आने वाले हैं। अब जब बैकलैश में जॉन सीना के वापस आने की बात हो रही है तो आप यही मानोगे, मतलब मैं भी यही मानूंगा कि यार बंदा रिटायर हो गया है, अब रेसलिंग करने थोड़ी आएगा। जैसे हमने रोल देखा था इनका शायद रेसलमेनिया में, हो सकता है वैसा ही कुछ रोल इनका बैकलैश में भी हो जाए। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ यहाँ पे और ही कुक कर रही है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डैनहाउजन का ट्वीट दिखाता हूँ, जहाँ पे क्योंकि अब उनको अपना टैग टीम पार्टनर चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी नेम्स को यहाँ पे डाल दिया है। शॉन माइकल्स का नेम यहाँ पर है, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, एजे स्टाइल्स, जॉन सीना को भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मतलब कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सराउंड थोड़ी बातें बनाना चाहती है कि डैनहाउजन का जो टैग टीम पार्टनर है वो कौन होने वाला है, क्योंकि टैग टीम पार्टनर तो उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश में करवाने ही वाली है। और अब जब मैं आपको जॉन सीना के बारे में बताते बताते बात बता रहा हूं, तो आपने शायद सही गेस कर लिया है, शायद जॉन सीना हो सकते हैं डैनहाउजन के टैग टीम पार्टनर। सबसे पहले तो रेसलमेनिया में हमने एक वो सेगमेंट देखा था जहां पे ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो ऑलरेडी एक कनेक्शन बन चुका है जॉन सीना और डैनहाउजन का। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जॉन सीना तो रिटायर हो गया है, अब रिटायरमेंट ये कैसी, ये तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी जॉन सीना की कि भैया वो दिसंबर में रिटायर होकर आया है और 4-5 महीने के बाद अब वो एक मैच रेसल करने लग जाए। देखो इस पॉइंट पर टीकेओ वाले, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो शो होता है
इसको इस नज़र से नहीं देखा जाता कि भाई ये ऐसी चीज़ है, इसको सेक्रेट रखते हैं या ये वो सब नहीं है। अब ये सिर्फ एक पूरा धंधे की तरह बन चुका है, वो आपने पिछले कुछ महीनों में देख भी लिया होगा। तो ये रियल पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि जॉन सीना टैग टीम मैच में रेसल कर लें। अभी अच्छा बुरा क्यों है? अच्छा शायद इसलिए कि जॉन सीना रेसल करते हुए दिख रहे हैं, और बुरा किस लिए कि भाई फिर जॉन सीना की वो जो रिटायरमेंट हुई, जैसी भी अब वो हुई, जो भी वो पूरा 1 साल का रन था, अब डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद उसमें और नहीं खुरेदना चाहिए। वो जो हो गया वो हो गया। तो फिर यही है कि हो सकता है जॉन सीना के आने से भी फैंस इतना ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत स्मार्ट खेल सकती है। अब वो क्या हो सकती है? वो ये है कि आपको पता है जॉन सीना का जो कैरेक्टर है, यू कैन नॉट सी हिम, तो क्या पता वही कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर लें जॉन सीना, कि उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन डैनहाउजन के पास एक बंदा भी आ चुका है। समझ रहे हो कि जैसे टैग टीम में रेसलिंग हो रही है और एक कॉर्नर मिला है जॉन सीना, जो जॉन सीना इनविजिबल जॉन सीना है उसे, और साथ में डैनहाउजन। तो डैनहाउजन टैग इन करता है, उसके बाद जॉन सीना अंदर आता है, और हमने ऐसा पहले भी देखा है। मुझे बहुत वो मिस वो डेमियन सैंडो वाली जो स्टोरी लाइन थी मिस वाली, वो याद आ गई कि कैसे मिस कोई भी एक्शन करता था तो वो भी वो साथ में रिपीट करता था एक्शन। ये शायद 2013 के आसपास की बात है, तो ये तो थोड़ा मैंने अलग कॉन्टेक्स्ट में बता दिया। लेकिन ऐसे समझो कि टैग इन होगा, जॉन सीना आएगा, लेकिन जॉन सीना वहां पे होगा नहीं, लेकिन जॉन सीना बैकलैश में होगा, तो इसीलिए जॉन सीना इनविजिबल वाला जॉन सीना होगा इस टैग टीम मैच में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे कि डैनहाउजन ऑलरेडी एक बहुत ही ओवर चीज है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में, जॉन सीना बैकलैश में आ रहे हैं, टैग टीम मैच में अगर वो उनको रेसल नहीं करवाना चाहते तो ये वाला जॉन सीना का गिमिक इस मैच में आ सकता है, और सही में ये एक एंटरटेनिंग स्टफ फिर बन जाएगा मेरे ख्याल से। और मैं तो देखो नहीं चाहूंगा यार कि जॉन सीना रेसल कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगेगा भले ही देख के, लेकिन वो सिर्फ उस मूवमेंट के लिए लगेगा। जब 24 घंटे बाद हम दोबारा से उस चीज़ को देखेंगे तो यही सोचेंगे भाई जॉन सीना रिटायर हो गया था, तो अब उसको वापस आने की क्या ही जरूरत थी। तो आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक अच्छा तरीका है। फिर ऑलरेडी हिस्ट्री तो थोड़ी हो ही गई है जॉन सीना डैनहाउजन की, जो हमने वो रेसलमेनिया में देखा था। तो बैकलैश में अगर जॉन सीना आ ही रहे हैं तो शायद ये एक टैग टीम मैच पॉसिबली हो सकता है डैनहाउजन का। कोई बहुत बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग जरूर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं वो बहुत ही खतरनाक बात, जो कि आप उम्मीद करना कि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ये सत्य हो गई तो डब्ल्यूडब्ल्यू अब कहां जाने वाली है उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बस भाई होल या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का काम है, वैसे समझ सकते हो। तो भाई रोमन रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी कितनी सारी डेट्स के लिए वो अनाउंस हो चुके हैं। मई के पूरे महीने में वो थे, उसके बाद जून के महीने में भी वो थे, और उसके बाद वो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी एडवर्टाइज थे। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया है, रोमन रेंज जून के जितने भी एपिसोड्स के लिए एडवर्टाइज थे मंडे नाइट रॉ के लिए, सारे ही प्रोग्रामिंग से रोमन रेंज को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले जब मैंने चीज़ देखी मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि अभी नाइट ऑफ चैंपियंस में तो रोमन रेंस आने ही वाला है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सीधा ही वो नाइट ऑफ चैंपियंस में आकर टपक गया। जो भी मैच होगा रोमन रेंस का उसके लिए वो स्टोरी लाइन को बिल्ड करने तो आएंगे ही आएंगे, तो सिर्फ उनको एडवर्टाइजमेंट से हटाया होगा। अब जब वो आ ही गए हैं, जैसे रोमन रेंस ने खुद बोला था कि वो बिल्कुल समर तक वर्क करने वाले हैं सारे शोज़ को, तो मतलब ठीक है रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में आएंगे, तो इसका मतलब जून के शोज़ में तो वो काम करने ही वाले हैं। ऐसा कभी हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट से हटा देते हैं। लेकिन अब इसके बाद मेल्टजर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जून के सारे एपिसोड्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को इसीलिए हटाया है क्योंकि रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले। अब जैसे ही ये बात आती है भाई बाहर, आप एक चीज सोचो कि रोमन रेंस ने अभी अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस वाले पीएलई का पार्ट बनता है, रोमन रेंस उस वाले शो का पार्ट बनने के लिए जा रहा है जिसका नाम ही नाइट ऑफ चैंपियंस है। तो बंदे ने अभी अभी चैंपियनशिप जीती है, तो कोई सेंस बनेगा इस बात का कि ये बंदा नाइट ऑफ चैंपियंस में फीचर ना हो, और वो भी बावजूद किस बात के, जब रोमन रेंस ये खुद कह चुके हैं कि भैया मैं पूरे समर तक काम करने वाला हूं सारे शोज में, और पहले उनको एडवर्टाइज कर दिया गया था, अब उनको एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया है। तो इसके बाद अब जो एक थ्योरी, एक बहुत तगड़ा रूमर निकल के आया है भाई, ये बहुत ही एक खतरनाक चीज डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू को भी नहीं पता कि उनके लिए चीज क्या सही है, क्या उनके लिए चीज गलत है। और बात यह है कि अभी टीकेओ वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के बाकी और सुपरस्टार्स के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करवा रहे हैं। जैसे हमने न्यू डे के साथ देखा था, 1 साल पहले ऑलरेडी उनकी डील साइन हो गई थी, अब उसमें कोई खुजली करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले इतना कभी हमने ऐसा होते हुए देखा नहीं कि एक बार डील साइन हो जाए उसके बाद उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा हो। ये तो भाई एक एम्बैरेसमेंट, एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा सुपरस्टार्स के लिए, स्पेशली आपके वो जो बड़े सुपरस्टार हैं। तो क्या यही
यही सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी हुई है और इसी वजह से रोमन रेंस जून के किसी भी शो का पार्ट नहीं होंगे और ना ही वो नाइट ऑफ चैंपियंस का पार्ट होंगे। रोमन रेंस का नाइट ऑफ चैंपियंस का पार्ट ना होना भाई एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो सऊदी का शो है, तो सऊदी में उनको चाहिए होता है कि हमारे जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो फीचर है, वो हम बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं। और बावजूद इसके, जैसे मैंने फिर पहले भी बोला, अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद खुद से कह चुके हैं कि पार्ट टाइम क्रैप को हम खत्म करने वाले हैं और वो अनाउंस हो गए थे शो के लिए, और उसके बाद रोमन रेंस को हटाया है जून के एपिसोड्स के लिए और नाइट ऑफ चैंपियंस के एपिसोड के लिए, तो क्या WWE, TKO और रोमन रेंस के बीच में भी कुछ ऐसी बातचीत हो रही है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में ये चीज हुई है कि रोमन रेंस ना जून के किसी शो में आएंगे और ना ही वो नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्क करने वाले? ये बात खतरनाक क्यों है? ये बात खतरनाक इसलिए क्योंकि रोमन रेंस इस समय कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। रोमन रेंस के टाइटल जीतने की वजह से ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें इस बात के ऊपर निर्भर करती हैं कि रोमन रेंस का ये रेन कैसे जाएगा, और उन सब के बीच में WWE, TKO और रोमन रेंस के बीच में भसड़ हो रही है भाई। मतलब इसके बाद तो फिर कहानी आप समझ लो खत्म ही हो जाएगी अगर ये रियलिटी है और ऐसा ही कुछ WWE में बैक स्टेज चल रहा है। क्योंकि भाई देखो, कोई बहुत बड़ी ऐसे हैरान होने वाली बात भी होनी नहीं चाहिए। अगर TKO वाले को चाहिए भाई कि हम जो सुपरस्टार्स को पे कर रहे हैं उसमें हमारा बजट इतना है, हम इससे उनको नीचे लेके आना चाहते हैं, तो वो चीज वो करेंगे। लेकिन सुपरस्टार्स ऑब्वियसली उस पर अग्री नहीं करने वाले, स्पेशली रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार नहीं करने वाला। अभी ये सिर्फ एक रूमर है, कोई बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कोई रिलायबल सोर्स की तरफ से है, लेकिन थोड़ा अजीब तो ये है कि एक बार रोमन रेंस का बोल देना कि मैं सारे शोज वर्क करूंगा, उसके बाद फिर चलो जून के शोज के लिए उनको हटाया, तो ऐसा लगा कि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में तो बंदा आएगा। लेकिन मेल्जर का कहना यह है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस होने ही नहीं वाले हैं। ये चीज आगे कैसे आगे बढ़ती है भाई, ये बहुत ही एक सीरियस सा मुद्दा है और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई कुछ भी WWE में कभी भी कैसे भी उठा के हो सकता है। आई होप ये जो एडवर्टाइजमेंट से रोमन रेंस को हटाया गया है ये सिर्फ हटाया ही गया है, ऐसा नहीं होने वाला कि वो शोज में अपीयर ना हो, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का ना आना, जून के शोज में रोमन रेंस का ना आना, जब रोमन रेंस ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो चैंपियनशिप जीतने के बाद एक फुल टाइम सुपरस्टार होंगे, ये तो फिर ऐसे इशारा करता है कि कुछ ना कुछ मामला जैसा होना चाहिए था शायद वैसा नहीं हुआ है। आपके अगर इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है तो वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन TKO वालों, किसी के भी साथ तुम ऐसे उंगली कर लो, इस समय इस चीज के साथ मत करना, क्योंकि तुम्हारी भी फिर ऐसी लंका लगेगी कि वो तुम बुझा नहीं पाओगे। चलो हम कल की मंडे नाइट रॉ की बात कर लेते हैं। पहले तो कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए रोमन रेंस और जेकब फाटो की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। CM पंक, सेथ रॉलिंस से सारे सुपरस्टार होंगे। कल सोल रूका भी अपना मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और बाकी और भी चीजें ओबा फेमी के जैसे ओपन चैलेंज कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज किया है। पिछले कुछ टाइम से मंडे नाइट रॉ के जो शोज की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है, देखते हैं कल भी क्या कंसिस्टेंट हो पाते हैं। और बैकलैश में जो मैच होने वाला है जेकब फाटो रोमन रेंस का, इसके ऑड्स भी आ गए हैं और ऑड्स ये कहते हैं कि इस मैच में क्लियर रोमन रेंस फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। मतलब जेकब फाटो के इस मैच में जीतने का, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे अब बैकलैश को होने में टाइम ज्यादा रह नहीं गया, मतलब एक हफ्ते के अंदर बैकलैश भी निपट जाएगा, तो देखते हैं अब कल मंडे नाइट रॉ में ये बैकलैश को कैसे बिल्ड करते हैं। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R15 वाला कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।